वेलकम टू शार्क्स। आई एम नीरज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन डायरेक्शन टेस्ट का, देन कंसेप्ट हम कवर करेंगे, डायरेक्शंस कितने टाइप की होती है, एंगल्स कवर करेंगे, सन एंड शेडो का कंसेप्ट कवर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम कंसेप्ट कवर करेंगे, राइट एंड लेफ्ट का कंसेप्ट कवर करेंगे, क्लॉक का कंसेप्ट कवर करेंगे और उसी के साथ हम कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने प्रीवियसली सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर 2 वीडियोस डाली थी। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया था, देन सेकेंड वाली वीडियो में हमने 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर किए थे। सो वही चीज हम हर टॉपिक के साथ फॉलो करेंगे। इस वाली वीडियो में डायरेक्शन टेस्ट का इंट्रोडक्शन होने वाला है और कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, देन हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये बेसिक सी डेफिनेशन है डायरेक्शन की, इसे आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली हमने 4 डायरेक्शंस के बारे में सुना है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। यही 4 डायरेक्शंस हमारी होती है। क्या एक्स्ट्रा कुछ इनके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस होती है, आगे हम समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है। जो टॉप पर होती है उसे हम नॉर्थ कंसिडर करते हैं। नॉर्थ के राइट में होता है हमारा ईस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट में होता है हमारा साउथ, और वेस्ट होता है हमारा ईस्ट के अपोजिट में। उसके अलावा हमारे पास 4 डायरेक्शंस और होती है। एक होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई करती है। एक होती है हमारी साउथ ईस्ट, जो कि साउथ और ईस्ट के बीच में लाई करती है। एक होती है हमारी साउथ वेस्ट, जो कि साउथ और वेस्ट के बीच में लाई करती है। एक होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाई करती है। ये हो गया हमारा डायरेक्शन का कंसेप्ट कि डायरेक्शंस हमारे पास कितनी होती है। हमारे पास बेसिकली 8 डायरेक्शंस होती है और इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं एंगल के कंसेप्ट के ऊपर। एंगल क्या होता है, तो यहां पर हम देखें तो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वैसे अगर हम देखें तो ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री का बन रहा है, एंड साउथ एंड वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री का बन रहा है, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में भी 90 डिग्री का बन रहा है। और वैसे हम इन एंगल्स की बात करें, एक एंगल हमारा यहां पर बनेगा और एक एंगल हमारा इस साइड बनेगा। वैसे यहां पर भी एक एंगल बनेगा। अब ये टोटल एंगल अगर 90 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री का होगा। ऐसे ही हम सारे एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा हम इनको हटा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें, ये यहां से लेकर यहां तक, तो ये 90 प्लस 90 हो जाएगा, मतलब कि 180 डिग्री का हमारा एंगल हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है एक पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट हम आगे समझेंगे, बट क्लॉकवाइज होता है जो कि क्लॉक के डायरेक्शन में होता है, तो वो बोल रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री टर्न कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इस साइड होगा। 180 डिग्री हमारा हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ में था, तो 180 डिग्री हमारा हो जाएगा वेस्ट, देन साउथ, तो उसका फेस अब कहां हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। सो अगर कोई भी 180 डिग्री अगर टर्न करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे कि अगर किसी का फेस ईस्ट की साइड है और अगर वो 180 डिग्री टर्न करता है तो उसका फेस कहां हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। वैसे अगर किसी का फेस नॉर्थ में और अगर वो 180 डिग्री टर्न करता है तो उसका फेस साउथ में चले जाएगा। ये हो गया हमारा एंगल वाला कंसेप्ट। एंड अगर मैं टोटल एंगल की बात करूं, 90 प्लस 90 प्लस 90 एंड प्लस 90, ये वाले एंगल भी हमारे 90 90 के होंगे, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 360। मतलब अगर हम टोटल एंगल की बात करें तो वो हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, इन एंगल्स के मैंने आपको बता दिया था कि ये जो एंगल्स है हमारे, ये 40-45 के होंगे, ये 45, ये भी 45, एंड वैसे सारे एंगल्स होंगे। ओके, सो आगे हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट के बारे में। बेसिकली होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस में हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ती है डिस्टेंस को फाइंड करने में। एक पॉइंट है, पॉइंट ए, वहां से नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है एक बंदा 4 किलोमीटर। ओके, उसके बाद वो क्या कर रहा है, देन ही टर्न्स राइट, वो राइट टर्न ले रहा है और वो चल रहा है कितना, 3 किलोमीटर, और वो फाइनली पहुंच गया है पॉइंट बी पर। और उसने पूछ लिया कि ए प्लेस से बी प्लेस पर जाने के लिए मेरे पास सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो ये वाला तो होगा नहीं, सो ये वाला हमारे पास एक रास्ता है। ओके, तो इसे निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। आप सभी ने 10th के अंदर पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी ही होगी, आप सबको पता भी होगा। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है
जिसमें ये वाला जो हमारा एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का एंगल, नीचे हो जाता है हमारा बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हो जाती है हमारी हाइपोटेनियस। इसका जो फॉर्मूला है वो है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है इसको हम नाम दे सकते हैं ABC ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर जो AB है वो हमारे लिए क्या हो गई, वो हमारे लिए हाइपोटेनियस हो गई। जो CA है वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए बेस हो गया। और जो CB है वो हमारे लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो हम पुट कर देते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला के अंदर। H हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें पता है 3 का स्क्वायर, एंड बेस भी हमें पता है 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 16। ये हो गया हमारा 25। H स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई है 25। अब आपको जैसे कि पता है यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट लग जाता है, तो H की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √25। 25 किसका रूट है, 5 का रूट है, तो 5 हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसा आपको किसी भी डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर वो पूछ सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ A एंड B, B to C, और अगर वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हम इसका यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। आगे बढ़ते हैं हम लेफ्ट एंड राइट के कंसेप्ट के ऊपर। अगर किसी भी पर्सन का फेस नॉर्थ की साइड होगा, मतलब कि टॉप में होगा नॉर्थ की साइड, तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस साइड। इस साइड उसका लेफ्ट होगा, इस साइड उसका राइट होगा। सेम एज इट इज आपके, जो आपका लेफ्ट होगा वही उसका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा उसका राइट होगा। देन साउथ में हो जाएगा केस उल्टा, उसका राइट इधर हो जाएगा और उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, मतलब आपके अपोजिट। जहां आपका राइट रहेगा वहां उसका लेफ्ट रहेगा, और जहां आपका लेफ्ट रहेगा वहां उसका राइट रहेगा। वैसे हम वेस्ट और ईस्ट की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी पर्सन का फेस वेस्ट की साइड है तो उसका राइट इस साइड होगा एंड उसका लेफ्ट इस साइड होगा। वैसे ईस्ट की बात करें तो उसका लेफ्ट इस साइड होगा और उसका राइट इस साइड होगा। ये हो गया लेफ्ट एंड राइट का कंसेप्ट। ये हमें क्वेश्चन में वहां काम आएगा जहां क्वेश्चन में बोला गया है कि वो नॉर्थ की साइड गया 4 किलोमीटर, देन उसने टर्न लिया राइट एंड लेफ्ट। सो राइट एंड लेफ्ट हमें वहां कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने आपको लेफ्ट एंड राइट का थोड़ा सा कंसेप्ट बता दिया। बाकी मैं आगे क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा कि हमें लेफ्ट एंड राइट कैसे समझना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा क्लॉक का कंसेप्ट। तो अब हम क्लॉक कंसेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्लॉक कंसेप्ट में होता है क्या, क्वेश्चन के अंदर जब बोला जाता है तो बोला जाता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा या क्लॉकवाइज मुड़ा। वो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न हुआ, वो क्लॉकवाइज 45 डिग्री टर्न हुआ, वो 225 डिग्री टर्न हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। क्लॉकवाइज का मतलब होता है सेम एज इट इज क्लॉक की डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। जिस तरफ क्लॉक चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे हम। ओके, जैसे हम यहां पर समझते हैं, अगर किसी पर्सन का नॉर्थ की साइड फेस है और उसे एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री जाना है तो वो किधर जाएगा, इस साइड तो हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज और इस साइड हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। सो इस साइड जाएगा, क्या बोला है हमें, 180 डिग्री टर्न कर रहा है। सो नॉर्थ में उसका फेस अभी है वो 180 डिग्री टर्न कर रहा है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और देन अदर 90 डिग्री, टोटल हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री टर्न करने के बाद उसका फेस कहां चले गया, साउथ की साइड। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमें यहां पर काम आएगा। ये बेसिक सा एक कंसेप्ट था जो कि आपको क्वेश्चंस में काम आएगा। आगे जब हम एग्जांपल कवर करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है सोमिया वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। यहाँ हम डायरेक्शन बना लेते हैं। सो यहाँ पर हमारी डायरेक्शन बन चुकी है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोमिया वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की साइड सोमिया गई कितना, 20 मीटर, यहां हम लिख लेते 20। उसके बाद क्या बोला है, देन शी टर्न राइट। अगर सोमिया का फेस इस साइड है तो सोमिया का राइट कहां होगा, इस साइड, एंड सोमिया का लेफ्ट कहां होगा, इस साइड। तो हमें बोला है कि सोमिया ने राइट टर्न लिया, देन उसने कितना ट्रेवल किया, 30 मीटर, हम यहां लिख लेते 30 मीटर। देन शी टर्न राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। उसने वापस से राइट टर्न लिया, वो इस बार कितना चली, 35। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। उसके बाद उसने लेफ्ट लिया, अब इधर उसका फेस है तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड।
वो लेफ्ट में कितना चली 15 मीटर। उसके बाद क्या बोला, फाइनली सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15, उसने वापस से लेफ्ट लिया और वो कितना चली 15 मीटर। ओके, फिर हमें क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। स्टार्टिंग पोजीशन ये वाली थी, ठीक है, उसके बाद एंडिंग पोजीशन ये वाली है हमारी। सो उसने पूछा वो किस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से और कितना दूर है। सो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारे लिए। अब इसे हमें निकालना है। अगर ये वाली डिस्टेंस 30 है तो ये वाली डिस्टेंस भी सिमिलरली 30 होगी, और ये वाली अगर 15 है तो ये वाली भी 15 होगी। अब वो कैसे, देखिए, अगर ये वाली 20 है तो ये वाली भी 20 होगी, एंड 20 प्लस 15 35 होता है। तो ये वाली जो रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ पर है हमारी, वो क्या हो जाएगी 15। मतलब कि ये पूरा एक स्क्वायर बन गया 15 15 15। तो ये भी हो जाएगी 15 इसके अपोजिट वाली साइड। अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 30 प्लस 15। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 30 प्लस 15, जो कि हो जाएगा 45 मीटर। 45 वाला हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, अगर उसने नॉर्थ से स्टार्ट किया था तो ये वाली डायरेक्शन होगी ईस्ट। यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, 45 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर। यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है शैनन शेडो का, देख लेते हैं हम उसको भी। हमारी चारों डायरेक्शन हम बना लेते हैं। ये हो गई हमारी चारों डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। अब जो सूरज है हमारा वो कहां से उगता है, ईस्ट से, एंड सूरज हमारा डूबता कहां है, वेस्ट में। ये जो होता है हमारा मॉर्निंग वाला टाइम होता है, और ये जो होता है हमारा इवनिंग वाला टाइम होता है। अब इसके हमें क्वेश्चन में क्या जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है जिसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, और उसकी शेडो कहां बन रही है, उसके लेफ्ट में। तो ये जो टाइम हुआ होगा मॉर्निंग का टाइम, और शेडो बनती है उसके अगर राइट में, तो ये हो जाएगा इवनिंग वाला टाइम। इसको हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो और हमें क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर। हम यहाँ पर लिख लेते हैं उदय एंड विशाल, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और हमें बोला है इनका फेस एक दूसरे की तरफ है। मतलब विशाल का फेस इधर होगा और उदय का फेस इधर होगा। अब हमें बोला है इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। क्या बोला है हमें, इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। जो विशाल है हमारा, उसकी शेडो कहां पर बन रही है, उदय के लेफ्ट में। तो उदय का फेस अगर इस साइड है तो उदय का लेफ्ट कहां होगा, इस साइड, और उदय का राइट कहां होगा, इस साइड। तो उदय के लेफ्ट में किसकी शेडो बन रही है, हमारे विशाल की। विशाल की शेडो बन रही है उदय के लेफ्ट में। अब हमसे पूछा है कि विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, उदय किस साइड देख रहा है, ठीक है। सो मॉर्निंग की बात थी, मतलब अगर शेडो इस साइड बन रही है तो सन किस साइड होगा, सन यहां पर होगा। और मॉर्निंग की बात है तो सन यहां पर है, मतलब सन कहां पर है, ईस्ट में। अगर ये वाली साइड ईस्ट हो गई तो ये वाली साइड हमारी हो जाएगी नॉर्थ, ये वाली साइड हो जाएगी हमारी साउथ, एंड ये वाली साइड हमारी हो जाएगी वेस्ट। इसके हिसाब से उदय का फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ। मतलब एक लड़की है यहां पर जिसका फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड है। फिर क्या बोला है, शी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, और अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या बोला, शी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज उसने 180 डिग्री टर्न किया, मतलब कि वो कहाँ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट के अंदर बताया था कि 180 डिग्री अगर कोई टर्न करेगा तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा।
मतलब उसका फेस कहाँ था, नॉर्थ की साइड। अब उसने 180 डिग्री टर्न किया तो उसका फेस कहाँ हो गया, साउथ की साइड। सो ये उसने टर्न किया 180 डिग्री। उसके बाद आगे क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, देन 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, उसका फेस कहाँ था, साउथ डायरेक्शन की तरफ। अब क्या बोला है कि वो क्लॉकवाइज आ रही 225 डिग्री। ठीक है, सो 180 डिग्री तो क्लॉकवाइज हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद ये भी हमारा 90 होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया था। उसे अब और कितना डिग्री टर्न होना है, 180 डिग्री तो यहाँ पर हो गई। 225 में से 180 डिग्री माइनस करेंगे, मतलब 45 डिग्री और करना है। उसे 45 डिग्री और ट्रेवल करना है, तो वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। और हमें आगे क्या पूछा है, विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये हो जाएगा हमारा इस साइड ईस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम वाला जो कंसेप्ट हमने कवर किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसी टाइप का एक एग्जांपल हमने कवर कर लिया था उस कंसेप्ट में, तो हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। अ मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट। डायरेक्शन हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। आपको सारी डायरेक्शन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको ओनली फटाफट 4 डायरेक्शन ड्रॉ कर लेनी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, क्या बोला हमें, अ मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है हमारे पास, वहां से एक आदमी जा रहा है ईस्ट की तरफ, कितना, 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला, एंड देन टेक्स अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट बी। उसने यहाँ से राइट टर्न लिया, उसका फेस इस साइड है तो उसका राइट इस साइड होगा। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया, कहाँ से लिया, फ्रॉम पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा बी। यहाँ से उसने राइट टर्न लिया और वो कितना गया, 4 किलोमीटर, जैसा कि हमें यहाँ क्वेश्चन में बताया है 4 किलोमीटर। और वो कहाँ पहुंच गया, पॉइंट सी पर। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट सी। वो पॉइंट सी पर पहुंच गया। देन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। वो हमसे ए और सी की डिस्टेंस पूछ रहा है जो कि मिनिमम हो, तो ये वाली हो जाएगी। यहाँ पर वही हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं हमारा, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं हम। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 का स्क्वायर, देन हमारे पास बेस गिवन है 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 9, टोटल हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब हमें तो एच की वैल्यू चाहिए, पर यहाँ पर एच स्क्वायर है तो ये स्क्वायर उठकर हमारा इस साइड चले जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा एच इक्वल्स टू 25 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, 25 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 5। तो हमारी हाइपोटेनस कितनी आ गई, 5। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हैं, मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही और समझ में भी आ रहा है, तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम डायरेक्शंस बना लेते हैं पहले। ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, उसके अपोजिट में ये हो जाएगी हमारी साउथ डायरेक्शन, राइट में हो जाएगी हमारी ईस्ट, देन ये वेस्ट, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट, एंड ये हमारा हो जाएगा साउथ ईस्ट। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, मतलब जो साउथ ईस्ट है, मतलब कि ये जो है साउथ ईस्ट, वो क्या बन जाए, नॉर्थ, एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, और जो नॉर्थ ईस्ट है मतलब ये, वो क्या बन जाए, वेस्ट। ठीक है, फिर क्या पूछा, व्हाट विल वेस्ट बिकम्स। वेस्ट का पूछा, वेस्ट क्या होगा, तो अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया तो साउथ ईस्ट क्या बन जाएगा हमारा, ईस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट हमारा क्या बन जाएगा, साउथ। वैसे हम देखें तो हमसे क्या पूछा था, व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, तो वेस्ट हमारा कहां पर था, यहां पर। सो यहां पर हमारी न्यू डायरेक्शन क्या बन गई, तो हमारा वेस्ट हो जाएगा अब साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 20 प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो घर से सीमेट की तैयारी कर रहे हैं। एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू सो मच।